हेलो दोस्तों, आज पॉलिटी की अगली क्लास में आज हम आपसे बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत भी है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि ये अब तक के जो अधिनियम आए उन सभी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा और सबसे लंबा भी रहा। इस अधिनियम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ये आया कैसे। देखिए, हम जानते हैं कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था उसमें एक बात की गई कि उसके लागू होने के 10 वर्ष बाद एक सांविधिक या स्टैट्यूटरी कमीशन आएगा और वो उसके कार्यकाल की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो वो कमीशन आया, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उस रिपोर्ट पे डिस्कशन करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस का आयोजन किया गया। और वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस में जो डिस्कशंस हुए उसके बेसिस पर उन्होंने प्रेजेंट किया व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये ब्रिटेन की संसद में सबमिट हुआ और इसी की बहुत सी बातों को लीगलाइज करने के लिए, वैधता प्रदान करने के लिए आया भारत सरकार अधिनियम 1935। अब देखिए, हमने जाना कि किस पर बेस था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस पर। अब देखिए, ये अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था। इसमें 321 सेक्शंस और 10 अनुसूचियां थी। यहां तक बात ठीक है। अब हम जानेंगे कि इसके क्या प्रमुख प्रावधान थे जो हमारी विभिन्न परीक्षाओं का अंग बनते रहते हैं। तो देखिए, समझेंगे, एक एक करके समझेंगे, बहुत प्यार से आराम से समझेंगे। पहली चीज, ये फेडरल सिस्टम की शुरुआत है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एक ऑल इंडिया फेडरेशन की ये बात करेगा, किसको मिलाकर? जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, जो प्रांत थे, जो ब्रिटेन के कब्जे वाला क्षेत्र था, मतलब जो 11 प्रांत थे उस समय, उनको मिलाकर, और देसी रियासतों, प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर। लेकिन ये फेडरेशन कभी बन नहीं सका, कारण कि देसी रियासतों ने कभी इसमें शामिल नहीं हुए। एक चीज हो गई। अच्छा, लेकिन पहली बार फेडरल सिस्टम कहां से शुरू हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। प्रोविंशियल जो डायरकी थी उसे अबॉलिश किया गया। 1919 में आई थी। लियोनेल कर्टिस इसके जो है जनक माने जाते हैं, ये हम पहले बात कर चुके हैं। प्रोविंशियल डायरकी को खत्म करके प्रांतों में जो बात साइमन कमीशन ने कही थी कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लगाई जाए, उसकी इन्होंने बात की, जिसके लिए 1937 में इलेक्शन भी कराए गए। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के चलते सभी सरकारों ने इस्तीफा दिया। वो सरकारें केवल 28 महीने चली। तो प्रोविंशियल डायरकी खत्म हुई और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए यहां से और हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो डायरकी हमने प्रोविंसेस में 1919 से लागू की थी, उसी तरह का मामला सेंटर में लागू किया गया। मतलब जो सेंटर के सब्जेक्ट्स थे उन्हें रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, आरक्षित और हस्तांतरित में बांट दिया गया। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स होते थे उन पर गवर्नर जनरल अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सलाह पर काम करता था, जो कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। 1919 में गवर्नर था क्योंकि प्रांतीय था। अब ये सेंटर में आ गया तो गवर्नर जनरल होगा। और जो हस्तांतरित थे उनके मामले में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर काम करता था, जो विधायिका के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती थी। मतलब बात वही है। फिर से आइए, यहां भी हम क्या देख रहे हैं कि जो विधायिका है उसमें भारतीय लोग हैं, भारतीयों के प्रति जिम्मेदारी होने की बात हो रही है। और यहां भी जो इंपॉर्टेंट क्रीमी सब्जेक्ट्स हैं, लेट इट बी रेवेन्यू, डिफेंस, ये कहां हैं? आरक्षित विषयों में। और जो विषय हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, वो कैसे हैं? हस्तांतरित विषयों में। तो बात समझ रहे हैं हम? तो यहां पे भी क्या किया इन्होंने कि जो पहले हमने इंट्रोड्यूस किया था डायरकी को, उसको ये अब सेंटर पे ले गए। अच्छा, अगली बात करेंगे कि इसी अधिनियम में सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर्स और सब्जेक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 लिस्ट इंट्रोड्यूस हुई। पहली फेडरल लिस्ट कहा जाता था, जो संघ के लिए थी या केंद्र सरकार के लिए हम कह सकते हैं। दूसरी प्रोविंशियल लिस्ट, जो प्रांतों के विषय आए। और फिर कंकरेंट लिस्ट, जिसमें दोनों ही लोग अपना कानून बना सकते थे। ऑब्वियसली यहां पर भी जो सुप्रीमेसी थी वो सेंट्रल या यूनियन लॉज की थी, और यहां जो आपके रेजिडरी सब्जेक्ट्स थे या अवशिष्ट शक्तियां थी, अवशिष्ट शक्ति का मतलब है ऐसे विषय जो इन तीनों लिस्ट का भाग नहीं थे, वो गवर्नर जनरल को दिए गए। ठीक है, अगली बात हम करेंगे कि यहां पर बाईकैमरलिज्म जो 1919 के अधिनियम से सेंटर में लाई गई थी, वो 11 में से 6 प्रांतों में इंट्रोड्यूस की गई। और ये प्रांत, जो 6 प्रांत हैं, आप लिख लें, ये 6 प्रांत थे बंगाल, बंबई, मद्रास, ये 3 बड़े प्रांत तो थे ही थे। इसके साथ में बिहार, आसाम और यूनाइटेड प्रोविंस, जो आज का उत्तर प्रदेश है।
तो 11 में से 6 प्रांतों में क्या किया गया, बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस की गई। और आपके लिए एक प्रश्न है, आप कमेंट में बताएं कि अभी फिलहाल में भारत के कितने राज्यों में बाइकैमरलिज्म या द्विसदनीय व्यवस्था है और वह राज्य कौन से हैं। हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। अगली और इसमें क्या बात आई कि फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई 1937 में, फेडरल कोर्ट बनाया गया। इसी फेडरल कोर्ट को आगे चल के हम सुप्रीम कोर्ट के रूप में आज हम देखते हैं। और मुद्रा और साख, जैसा आप इकोनॉमी में समझते होंगे, करेंसी एंड क्रेडिट, इन दोनों के कंट्रोल के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना की गई, जिसका नेशनलाइजेशन 1949 में किया और आज हम उसको उसी रूप में देखते हैं। अच्छा, इसके आगे हम जब चलते हैं तो जो काउंसिल ऑफ इंडिया, जो भारत परिषद बनाई गई थी, कब बनाई गई थी भारत परिषद? भारत परिषद बनी थी 1858 में, भारत सचिव को सलाह और सहायता देने के लिए। उस काउंसिल को, उस परिषद को इस अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। अगली बात हम करेंगे, जो बर्मा था उसको भारत से अलग किया गया। किस अधिनियम से? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। हाँ, सेपरेट इलेक्टोरेट जो 1909 से कहानी शुरू हुई थी, पहले मुस्लिम्स को दिया, 19 में आके सिख, ईसाई, यूरोपियंस को दिया और भी आंग्ल भारतीयों को दिया। यहां आकर वो महिलाओं, पिछड़े वर्गों और मजदूरों को भी क्या किया, एक सेपरेट इलेक्टोरल प्रदान किया गया। इसी अधिनियम के माध्यम से देखिए 1919 में प्रत्यक्ष मतदान की जो है बात की गई। किस आधार पर? संपत्ति, कर और शिक्षा। यहां इन्होंने क्या किया, आधार तो वही रखे लेकिन उसको 10% जनसंख्या तक विस्तारित कर दिया, उसको एक्सटेंड किया। किस अधिनियम से? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। हाँ, और इसके बाद इन्होंने क्या किया, देखिए 1919 में लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई थी, लेकिन यहां पर इन्होंने क्या कहा, एक लोक सेवा होगा संघ लेवल पर, यूपीएससी। इसके साथ साथ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, मतलब प्रांतीय लोक सेवा आयोग की भी बात की। और इसके साथ साथ एक से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग या जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी बात की गई। यह अधिनियम जुलाई 1936 में एप्लीकेबल हुआ, लेकिन इस अधिनियम के अधिकांश बातें लागू न की जा सकी क्योंकि इसके कुछ ही समय बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होगा। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होगा, ये लोग भारत को उसमें शामिल करेंगे, भारत को शामिल करेंगे। उसके अगेंस्ट में जो सरकारें हैं 1937 में बनी थी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, वो सरकारें क्या करेंगी, इस्तीफा दे देंगी और आगे का प्रकरण चल पड़ेगा। हम क्रिप्स मिशन पे भी बात करेंगे आगे की वीडियोस में और आगे के एक्स पर भी बात करेंगे। लेकिन यह अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह भारतीय संविधान के जो हम आंतरिक स्रोत मानते हैं उस लहजे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरी है आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। जो प्रश्न हमने आपसे पूछा है उसे भी आप कमेंट में आप जरूर लिखें। और इसके अलावा इन क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।